धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित बीसीसीएल मुख्यालय कोयला भवन के सीएमपीडीआई भवन में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद कार्यालय की सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ जवानों ने घटना की सूचना अग्निशमन विभाग और बीसीसीएल अधिकारियों को दी। इस आग से कई महत्वपूर्ण कागजातों और कार्यालय में रखे अन्य सामान जल गए हैं। मौके पर पहुंची दमकल की 8 गाड़ियों ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सूचना मिला था हम लोग को 2:30 बजे। हम लोग वहाँ कम से कम मशक्कत करना पड़ा। 4 गाड़ी आई, 4 गाड़ी आई तब जाके आग कंट्रोल हुई। तो आग लगने के कारण यहाँ बताया कि है शॉर्ट सर्किट। कौन सा भवन है ये? बीसीसीएल का है क्या? ये है सीएमपीडीआई कोयला भवन कार्यालय हॉस्पिटल। लगभग 50 लाख। क्या क्या कंप्यूटर वगैरह जला? कंप्यूटर जला, टीवी जला, कुर्सी टेबल। होली और लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एक बार फिर धनबाद उत्पाद विभाग ने 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस दौरान गोविंदपुर थाना क्षेत्र के एक ठिकाने पर छापेमार कार्रवाई की गई, जहां पर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। रांची के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से सोने के जेवर दिखाकर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। दरअसल रांची के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बूटी मोड़ के इलाके में 8 से 9 लोगों का एक गिरोह नकली सोना का कंगन दिखाकर ठगी करता था। रांची के एसएसपी चंदन सिंह ने बताया कि इसकी सूचना पिछले दिनों लोअर बाजार के थाना प्रभारी को दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पता चला कि एक गिरोह इस काम में लिप्त है, जो ऐसे इलाकों में काम को अंजाम देता है जहां पुलिस की पेट्रोलिंग कम होती है। रांची पुलिस की माने तो गिरोह के पास लगभग 1.5 लाख रुपए कैश, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल, 6 सोने जैसे दिखने वाले कंगन, एक छोटा चाकू बरामद किया गया है। ये पीड़ित के माध्यम से सूचना नहीं मिली, बल्कि पुलिस को पता चला कि ऐसी घटनाएं घट रही है, तो पीड़ित सामने आने से कतरा रहे हैं। तो अब हम लोग पीड़ित को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और तब उसके आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये आरोपी सर क्या बाहर कहीं जाए या लोकल ही? ये कुछ लोग हजारीबाग के हैं। सर ये जो आरोपी है उसी इलाके में सक्रिय है या फिर अन्य इलाके में भी लोगों का काम चल रहा है? जो सूचना पुलिस को मिल रही थी वो खादगड़ा के आसपास बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऐसी जगहों पर जहां आदमी सुबह में भी मिल जाए इसको, जिसमें नॉर्मली अगर मान लीजिए पुलिस का मूवमेंट नहीं है, जिस एरिया में पेट्रोलिंग का, वहां पर ये लोग। लोकसभा चुनाव को लेकर पलामू प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने गढ़वा में समीक्षा बैठक की। बैठक में चुनाव के दौरान सख्त सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अब तक की तैयारियों की जानकारी ली। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक ने जिले के टॉप 10 अपराधियों पर सीसीए लगाने और जिला बदर करने की कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं चुनाव के मद्देनजर अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट को सुदृढ़ करने, शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने, स्थानीय स्तर पर अवैध रूप से शराब कारोबार करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। रिव्यू के दौरान जिले में वारंटियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। पाकुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते दिनों हिरणपुर थाना क्षेत्र के सीत पहाड़ स्थित लुत्फुल हक के क्रैशर प्लांट के कार्यालय से लाखों रुपए की लूटपाट मामले में हिरणपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज कुछ ही दिनों में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों अपराधी हिरणपुर थाना क्षेत्र के गोपालपुर के बताए जा रहे हैं। साथ ही लूटकांड में इस्तेमाल किए गए खुखरी मोटरसाइकिल, हेलमेट सहित लूटे गए कैश में से 20,000 कैश भी बरामद कर लिया गया है। जबकि इस घटना में शामिल 3 अन्य आरोपी पश्चिम बंगाल के मुरारई थाना क्षेत्र के हैं। तो वहीं फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तलाश में जुटी है। लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें उनके वहाँ घुस करके, रेकी करके, घुस करके और हथियार और खुखरी के बल पे 1,70,000 रुपए की लूट की गई थी। उसी समय अपराध कर्मियों वहाँ पर लगे सीसीटीवी में अपराध कर्मियों का चेहरा आया था, जिसमें से कुछ चेहरा सब जो है
बहुत स्पष्ट था। उसके सहारे एवं अपने तकनीकी जो हमारे जो तकनीकी टीम है उनके सहारे और पुलिस के जो अपने गुप्त स्रोत होते हैं उनके सहारे पुलिस अपराधियों तक पहुंची। अपराधियों तो अनुसंधान के क्रम में पता चला कि उनकी संख्या 4 की जगह 5 थी। 4 तो वहां पे स्पॉट पे मौजूद थे, 5वां व्यक्ति थे जो पुलिस की गतिविधि की रेकी कर रहे थे। लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के समीप बस और हाईवा में सीधी टक्कर हो गई। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई तो वहीं कई लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक इलाज के लिए कुडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जिला प्रशासन ने स्वीप कोषांग के माध्यम से इलेक्शन फूड फेस्टिवल का भव्य आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रवि कुमार ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मतदान सुगम और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, यही सोच के साथ हम सब बढ़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर झारखंड के लातेहार के आम आदमी पार्टी प्रभारी सौरभ श्रीवास्तव और कार्यकारी जिला अध्यक्ष राकेश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज कराया है। सौरभ ने कहा कि देश के आम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के बढ़ते प्रभाव से भाजपा घबरा गई है, इसीलिए केंद्रीय एजेंसी का गलत इस्तेमाल कर उन्होंने पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार करवा दिया। वहीं राजद के राम प्रवेश यादव ने कहा कि देश में अघोषित तानाशाही आ चुकी है और यह है देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब लोकसभा में एक बड़ी दावेदारी इंडिया गठबंधन के बैनर तले, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य क्षेत्रीय दल माकपा, राजद, इन सारे दलों ने जिस प्रकार से एक बड़ी चुनौती पेश की और जिस प्रकार से हाल में मुंबई में सारे इंडिया गठबंधन का अधिवेशन राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के समापन के मौके पर हुआ, उससे विपक्ष में खास करके भाजपा में खलबली का माहौल था और वह ऐसा मौका तलाश रही थी कि कैसे विपक्ष के प्रमुख चेहरों को परेशान किया जाए। और इसकी शुरुआत उन्होंने की दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे मामले में तथाकथित आबकारी नीति और शराब घोटाले में फंसाकर, एक ऐसा मामला जो पूरी तरीके से बेबुनियाद है। भाजपा के द्वारा जो षड्यंत्रकारी ताना बाना जो चलाए हुआ है वह घोर निंदनीय है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, ये बेबुनियाद है, इसे नहीं होनी चाहिए। ये भाजपा अपने मंसूबे पर जो चल रही है, अपने कामयाबी होने के लिए देश को नीलाम करने की ओर ले जा रही है। इस समय देश में आम चुनाव होने जा रहा है लोकसभा की, और ऐसे समय में भाजपा केंद्र की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार तानाशाही नीतियों से सरकार चलाना चाह रही है। आप देख रहे हैं किस तरह लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया गया है, और इस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा को हराना बहुत जरूरी है। गिरफ्तारी जो है हेमंत जी की हो या अरविंद जी की हो या किसी भी विपक्ष के बड़े चेहरों की गिरफ्तारी है, ये स्वतः ही बता रही है कि भाजपा में कितना बड़ा खलबली है। अगर भाजपा 400 पार की नारा देती ही है तो ये उनका खुद का ये है कि मतलब 400 पार का नारा को ये अपने आप बता रहे हैं। इनकी खलबली मची हुई है, ये चुनाव हार रहे हैं कहीं से भी जो है, तो कि ये चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन जो है चारों तरफ हावी है और सारी जनता इनकी भेद को जान चुकी है। ये लोग देश को खोखला कर रहे हैं, कानून को हाथ पर रख करके पूरे देश को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यही इनकी लोकसभा में हार। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजन ने कहा कि चुनाव में सभी अपराधियों पर पुलिस की नजर रहेगी, इसीलिए सभी अपराधी अपना ठिकाना बदल लें, नहीं तो जेल भेजा जाएगा। जिले के पुलिस कप्तान
अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वेंकटेश कुमार के निर्देशानुसार एक टीम गठित कर बरवाडीह पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से एक बोलेनो कार, बंदूक के अलावा रामपुरी चाकू, सेंधमारी का औजार, ताला तोड़ने के औजार, कई अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं।